ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चल तेरे खाने का डब्बा आ गया है। वो ठीक हो गया जेलर साहब? खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। मैं जानती हूँ तू अर्चुताई को ढूंढ रहा है ना। ये देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। वो भी हमेशा की तरह हमारे लिए खाना लाया करती थी। भाइयों मुझको जख्मी नहीं करना चाहते थे। हमारी अनबन मानव देशमुख से थी। मैं जानती हूँ सो। देख, तू जब जेल से बाहर आ जाएगा ना, तो मैं तुझे तेरा हक दिलवाऊंगी। तू अपने परिवार के साथ अर्चुताई के साथ रहेगा, एक अच्छी जिंदगी जिएगा। तू भी हमारी माई है। हाँ सोहम, लेकिन तेरी सगी माँ अर्चुताई है और उसका तुझ पर मुझसे ज्यादा हक है। काश हम ये बात तब समझ पाते जब हम तुझे लेकर भागे थे, लेकिन देर से ही सही हमें हमारी गलती का एहसास हो गया और हम अब उसे सुधारना चाहते। विष्णु, आज से हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुझे तेरी आई से और अर्चुताई को उसके बेटे से मिलवाना। और विष्णु, इस सब में तू मेरी मदद करेगा ना? चलिए, मिलने का वक्त खत्म हो गया। अच्छा भाई, जाबे से पहले ये तो बता कि तू रहती कहाँ है? मैंने एक घर भाड़े पे लिया है, वहीं रहती हूँ। विष्णु, तू अपना ख्याल रखना, खाना ठीक से खाना, और मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी। माई, तू भैया कर रही है जो हम चाहते हैं। ये सुंदरी भी ना कहाँ मर जाती क्या मालूम। हर टाइम उसे काम याद दिलाना पड़ता है। कहाँ गई है? ये क्या हो रहा है? टाइम पास चल रहा है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। आपने दाल साफ करने के लिए कहा था, वो कर दिए। मसाले के बर्तनों में मसाला भी भरती है। और वो बर्तन? बर्तन तो मैंने कब के साफ कर दिए, सूखने के लिए रखे हैं। दोपहर के खाने के लिए सब्जी साफ कर दी है, पानी के टंके पानी भर दिया है, कपड़ों को इस्त्री कर दिया है, और शाम के खाने के लिए मूंग की दाल भिगा दी। और वो कबाड़ी वाले के? वो रद्दी दे दी है, और उसको कुछ पुराना सामान पड़ा था वो भी दे दिया। कुछ काम है नहीं बचा हुआ, तो आप मुझे कुछ काम बताइए ना। मुझे एक काम याद आया। अब मुझे बता दीजिए, मैं कर लेता हूँ। तू बाजू हटना। अरे नट सम्राट, मैं भी भूल गई थी। मुंह पर हाथ लेके क्या बैठे हो? हाँ, कोर्ट नहीं जाना क्या? भूल गए? तैयार हो जाओ। हाँ मेरी माँ। कमाल कर दिया मामा, आज तो आपके नाटक ने बचा लिया मुझे। अरे इस नाटक ने कई सालों से मुझे इस खड़ूस बुद्धि से बचाया है। मेरी आइडिया मान ले, सेफ हो जाएगा हमेशा। अच्छा, सारे काम हो गए ना? हाँ, सारे काम हो गए। तो जा तेजू को फोन कर और उसके साथ बात कर। नहीं आजोबा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। आप तो जानते हैं ना, महाराजी ने शर्त रखी है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने का मन नहीं करता? मन तो बहुत करते हैं, लेकिन माँ और आजी की शर्त, उसकी भी तो इज्जत रखनी है ना। और एक बार ये दोनों मान जाएं तो उसके बाद तो मैं जिंदगी भर तेजू से बात कर सकता हूँ।
अच्छा हुआ कि जवाई बापू को कोई नया सबूत मिल गया है। अब मतलब वो कैसे? मिस्टी, क्या कर रही हो? शर्ट जल जाएगी। तुम जाओ, तुम आराम करो, मैं कर लेता हूँ। ओनर, वो मैंने मंजू मामी को पुनीदाई से बात करते हुए सुना था। वो कह रही थी कि मिस्टर मित्तल के हाथ तो कोई नया सबूत लगा है। नया सबूत? हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर मित्तल के पास तो सिर्फ एक सीडी थी जो कि मैंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। हाँ ओनर, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर मित्तल के पास कोई ना कोई सबूत तो है। पता नहीं वो सबूत क्या है। मुझे लग रहा था कि आज कोर्ट में हम केस जीत जाएंगे और हमारा राज राज ही रहेगा। लेकिन अब पता नहीं क्या हो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं मिस्टर मित्तल के पास ऐसे क्या सबूत है। नेक्स्ट। May I come in, ma'am? यस, प्लीज कम इन। बैठिए। Thank you. आपका एजुकेशन बैकग्राउंड काफी अच्छा है और कुछ रेप्यूटेड कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस भी है आपको। आपका सीवी देखकर ऐसे लग रहा है कि आपने बीच में कई सालों के लिए ब्रेक लिया था और अब आप वापस काम करना चाहते हैं, राइट? जी मैम, मैं बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हूँ और मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। दैट्स गुड। हमारे कंपनी के लिए ऐसे ही एम्प्लॉयज की जरूरत है। आई थिंक आपको एज अ फैक्ट्री मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव काम करना इजी होगा। आई मीन हमारे पास जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उसमें आप हाईएस्ट क्वालिफाइड हो, सो आप हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकती हो। थैंक यू सो मच मैम। मैम, तो क्या मैं ये समझूं कि मुझे जॉब मिल गई है? मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा। वैसे वर्षा जी, आपने बीच के सालों में जॉब क्यों नहीं किया? वैसे आपके सामने अच्छे करियर प्रोस्पेक्टस थे और मैम, इससे पहले कि आप मेरे बारे में कोई भी फैसला करें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताइए। जनरली लोग अपने बारे में सच्चाई छुपाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं छुपाना चाहती। मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसे सच्चाई? कुछ महीने पहले तक मैं जेल में थी। अपनी सगी बहन के बच्चे को मैंने चुराया था, उसे लेकर भाग गई थी। उसके खोने के डर से मैं अपने परिवार से, अपने घर से अलग रही बहुत सालों तक। लेकिन मैम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वो सब कुछ पीछे छोड़कर मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, ईमानदारी से, सच्चाई से। हो सकता है ये सुनने के बाद कोई मुझे जॉब ना दे, लेकिन मैम फिर भी ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी था। अब फैसला आपके हाथ में है। अब जानती हैं, अब ये सब कहने से पहले ये जॉब आपको मैं देने वाली थी। मैम, मैं जो भी करना चाहती हूँ ईमानदारी के साथ करना चाहती हूँ। अगर ये जॉब आप मुझे नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर अप्लाई करूंगी। आप अगर इसी तरह लोगों को आपकी सच्चाई बताती रहेंगी तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा। बेइज्जत करके निकाले जाने से तो अच्छा है कि मुझे जॉब ही ना मिले। आपको शायद लगेगा कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए। एनीवे, आपने मुझे इस जॉब के लायक समझा, इसलिए थैंक यू सो मच। बाय। हेलो। कांग्रेट्स, आपको ये जॉब मिल गई है।
आइए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।